गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है। कारण है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं बनती है, इसलिए सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होगी। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये अपने आप में असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी प्रदर्शित करते हैं, और कभी भी किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो वो धनात्मक संख्या नहीं आती है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, इसलिए ये असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी अपने आप में असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। भैया, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। जैसे हम भिन्नात्मक संख्याओं को ले लें, प्राकृतिक संख्याओं को ले लें, लिख लें कि 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए ये भी अपने आप में असत्य है। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यहाँ पे मैंने कुछ धनात्मक पूर्णांक लिखे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनमें से हम देखते हैं, एक का अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो एक ही आएगा, इसका वर्गमूल भी। और √2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो √2 ही लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको उस रूप में नहीं, यानी इससे हमें कौन सी संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हो, पूरे पूर्णांक नहीं मिल सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे √4 ले लेते तो √4 का मान कितना आता है? 2। ऐसे ही √9 ले लेते हैं तो 9 का मान कितना आता है? 3। तो हम देख रहे हैं कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास हैं, उन सभी का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता है। इन 2 उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं।